रहे हैं, कोई भी कंपनी, जियो की कंपनी है या कोई व्यक्ति है XYZ, वो पैसे कमा रहा है, मान लेते हैं एक्स कंपनी और व्यक्ति का रेमिटेंस मिला के, तो वो प्लस हो जाएगा और माइनस कर देंगे जो यहाँ पर कंपनियां अपना प्रॉफिट कमा के बाहर ले जा रही हैं, उसको माइनस कर देंगे, तो बन गया GNP। इसी के साथ ही हम दो टर्म और समझ लेते हैं। हाँ, दो टर्म समझेंगे। एक GDP हमने समझ लिया है और GNP भी हमने समझ लिया। इसी के साथ आता है एक NDP, तो इसमें G की जगह यहाँ भी N हो जाता है, ये NNP हो गया। तो N का कुछ मतलब नहीं, नेट मतलब होता है। नेट मतलब शुद्ध। कभी कभी आपने देखा होगा किसी कुछ चीज लेके आते होंगे आप, कोई रिफाइंड वगैरह, उसमें लिखा होता है शुद्ध बार होता है या ग्रॉस बार होता है। ग्रॉस बार वो होता है टोटल एकदम होता है, शुद्ध वो हो जाता है इसमें कितना मतलब काम की चीज कितनी है, और उसकी वो रैपर वगैरह उसका बेन उसमें ऐड कर देते, तो उठा के फेंक दो तो उसमें शुद्ध रह जाता है। ऐसे ही इसमें ये फालतू जो ग्रॉस हमने कर लिया, बाहर की विदेशी कंपनियां आके कमा रही है लेकिन ले जा रही है अपने साथ, काउंट हमने कर लिया है, तो हमारा शुद्ध वास्तव में शुद्ध कितना है। शुद्ध कितना है, शुद्ध क्या होगा, कोई मशीन जैसे बना रही है, जैसे हम कहीं से कुछ कंपनी में पैसा कपड़ा बनना है तो वहाँ मशीनें होती हैं, तो उसमें घिसावट होती है कुछ, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इसको बोलते हैं हिंदी में मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास बोलते हैं मूल्य किसी भी चीज की। मतलब एक मशीन है हमारी, मशीन, ये मशीन है, इसमें चलेगी 10 साल बाद इसमें घिसावट हो जाएगी, उसकी जितनी उम्र होगी 100 साल बाद वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। तो क्या करते हैं इसमें जीडीपी से उसका जो घिसावट हो गई है, मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को सीधे सीधे मतलब समझ लीजिए, जैसे मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूँ, ये मार्कर अगर मान लो 20 रुपए का है, अगर इसमें 1 महीने में चला लूंगा तो इसमें 5 रुपए में कम में बिकेगा, इंक भी खत्म हो जाएगी, घिस भी जाएगा, पुराना भी हो जाएगा, तो 15 रुपए का माना जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम मशीन तो काम तो वही कर दी है, लेकिन उनको हम मान लेते हैं कि कम बस इसमें की घिसावट कुछ हो गई है, तो उसको पैसा को घटाना पड़ेगा हमें। अगर GDP में काउंट करना है तो इसके पैसे आप घटाने पड़ेंगे ना, वास्तविक पैसे तो घटाने पड़ेंगे, वैसे तो 20 रुपए जोड़े जाएंगे, लेकिन हकीकत में ये 15 रुपए का ही बचा होगा। इसी तरीके से घिसावट हो जाती है मशीनों में, तो उसको हटा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, NDP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, घिसावट कर देते हैं। ये इसी तरीके से यहाँ पर है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जितना GDP है, GNP है, सॉरी GNP है, तो इसमें क्या घटाएंगे, इसमें भी हम घिसावट घटाएंगे। लेकिन जो बाहर की कंपनी थी, ये एक जियो थी, एक LG थी, और मान लेते हैं इसका घिसावट आया 10 रुपया, इसका घिसावट आया 2 रुपया, तो ये जो 2 रुपया है इसका, ये यहाँ घिसावट का नहीं घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बाहर की कंपनी है, और बाहर की कंपनी जो पैसा कमा के ले जाएगी वो नेशनल प्रोडक्ट में तो आएगा नहीं, वो तो सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा। तो घिसावट हम दोनों की अपनी ऐड किस में करते हैं, GDP में। तो घिसावट कौन सी वाली ऐड होगी, केवल जियो कंपनी वाली घिसावट यहाँ ऐड होगी, डिप्रिसिएशन। ये जो भारतीय कंपनी है, भारतीय, उसकी ऐड होगी, क्योंकि ये वाली तो भारी पैसा ले जा रही है, उनकी घिसावट होगी तो वो उनकी होगी, हमारी थोड़ी ना है, इसलिए घिसावट उनकी होगी। चलिए एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं, अच्छा सा बनाते हैं। इसमें जियो रख लेते हैं और LG, इसने 100 रुपए का उत्पादन किया, इसने 20 रुपए का उत्पादन किया, और इसके मशीन में घिसावट 10 रुपए की हुई, इधर 2 रुपए की हुई, इधर 8 रुपए की मान लेते हैं, इधर 2 रुपए की हुई घिसावट। ये डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन, इधर डिप्रिसिएशन शॉर्ट में लिख देते हैं, इधर इतनी घिसावट हुई। तो ये तो हमारी GDP हो गई। GDP कितनी हो गई, GDP कितनी हो गई, 120 रुपया। और उसके बाद हमने एक टर्म बताया था NDP कितनी हो गई, न्यूमेरिकल में करते हैं, 120 माइनस डिप्रिसिएशन, जो घिसावट हो गई, घिसावट मान लेते कितनी होगी, 10 रुपया, टोटल कितना हो गया, 8 और 2 10, डिप्रिसिएशन की जगह पे हम 10 लिख देते हैं, 10। तो हमारी NDP कितनी आ गई, 110।
ऐसे ही हमने आपको बताया था जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? जीडीपी। हमारे जीडीपी में प्लस कर देंगे और ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो बाहर से जितना पैसा आया है वो एक्स मान लिया हमने, और फिर जो हमारे देश से एलजी कंपनी कमा के चली गई वो हमने यहाँ बाई मान लिया है। ये एक्स मान लिया, ये बाई मान लिया। तो जीडीपी कितनी हमारी आई? 120। जो हमने सारा उत्पादन किया, प्लस कर लेंगे तो मान लेते हैं अगर कम जियो ने, सॉरी एक्स, इसको क्यों मानेंगे? एक्स, सॉरी एक्स हमारा जो बाहर विदेशी पैसा कमा के आ रहा है, यहाँ मान लो यहाँ कर लेते हैं, उमेश कर लेते हैं। उमेश कोई व्यक्ति है, वो यहाँ 10 रुपया कमाया, 10 रुपये कमाया, तो 10 हमारा ऐड हो जाएगा जीडीपी में, वो सॉरी जीएनपी में। और ये एलजी 20 रुपया हमारा उड़ा के चलेगी, तो -20 कर लेंगे यहाँ पर। तो कितना आ गया जीएनपी? 120 -10, तो 110 आ गया जीएनपी। कितना आ गया? जीएनपी आ गया 110। अब इसमें घिसावट कौन सी जोड़ी जाएगी? 8 रुपया, सॉरी 8 रुपया घिसावट घटा दो इसमें, डिप्रेसी। अब इसको निकालेंगे क्या हम? एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी से डिप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। डिप्रीसिएशन किसका? डिप्रीसिएशन ये जो जियो कंपनी का हो रहा है। जियो कंपनी कितना? 8 रुपया। ये वाला एलजी का डिप्रीसिएशन माइनस नहीं करेंगे जब हम एनएनपी निकालेंगे, क्योंकि ये विदेशी कंपनी है, तो इसमें हम राष्ट्रीय आय में इसको काउंट नहीं करेंगे, इसकी रेवेन्यू को। तो कितना हो गया एनएनपी? जीएनपी कितना हुआ? 110 माइनस 8 रुपया घटा देंगे तो 102 होगा। और इसके बाद आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के आप खुश रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।